Hello students, welcome in Science Cosmos, and in this video we will discuss about RH factor, या we can say RH antigen. ओके तो RH एंटीजन या RH फैक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जब हमने प्रीवियस वीडियो देखी तो उस प्रीवियस वीडियो को जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने ब्लड ग्रुप के ऊपर जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके साथ पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर पॉजिटिव और या फिर बी नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? RH फैक्टर को। तो RH फैक्टर या RH एंटीजन हमारे ब्लड ग्रुप में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो किस एंटी सीरा की हेल्प से हम RH फैक्टर को डिटेक्ट करते हैं कि RBC के सरफेस पर प्रेजेंट है या अब्सेंट है, या फिर ब्लड ग्रुप में पाया जाता है या नहीं पाया जाता। ओके, तो सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा RH फैक्टर होता है इसको रीसस फैक्टर को अगर जो हम एक्सपेंड फॉर्म में देखें तो RH रिप्रेजेंट रीसस फैक्टर, जो एक तरह का टाइप होता है किसका? प्रोटीन का। तो ये वो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा RH फैक्टर है या RH एंटीजन है ये रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो अगर जो हम देखें तो यहाँ पर देर आर टू टाइप्स ऑफ RBC। एक वो RBC होती है जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है और एक RBC है जिसमें अब्सेंट होता है। तो अगर जो RH एंटीजन या फिर RH फैक्टर RBC के सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसको हम RH पॉजिटिव RBC कहेंगे, और अगर जो हमारा RH एंटीजन अब्सेंट है तो उसको हम RH नेगेटिव RBC कहेंगे। डैट मीन्स अगर जो हम इनके ब्लड ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करें और हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये B ब्लड ग्रुप है, ओके, B ब्लड ग्रुप है, तो अब ये जो RBC है ये इस B ब्लड ग्रुप को B पॉजिटिव कर देती है, ठीक है, और ये वाली जो RBC है जिसके सरफेस पर एंटीजन अब्सेंट है तो ये इस ब्लड ग्रुप को, डेट मीन्स B ब्लड ग्रुप को नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले याद रखना है कि इसकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस जो होती है वो RBC को RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव बनाती है, जिससे आपका जो ब्लड ग्रुप होता है जैसे B ब्लड ग्रुप है या A ब्लड ग्रुप है तो उसके दो टाइप बन जाएंगे, एक B पॉजिटिव और एक B नेगेटिव। ऐसे ही अगर जो A ब्लड ग्रुप है तो उसके भी दो टाइप बन जाएंगे, A पॉजिटिव और A नेगेटिव। ओके, तो ये जो RH फैक्टर है ये क्यों ज़रूरी है और इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। नाउ वी विल डिस्कस हाउ डज RH एंटीजन अफेक्ट ब्लड ग्रुप्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने देखा कि RH की प्रेजेंस और अब्सेंस पर जो ब्लड ग्रुप हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले और एक होते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले। तो ये जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव है डेट रिप्रेजेंट की सरफेस पर जो RBC सरफेस है उस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो RH एंटीजन है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जब हम ब्लड को मिक्स करें तो मिक्सिंग के दौरान जो ब्लड है वो अनमैच ना हो। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है इस ब्लड ग्रुपिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड है वो RH नेगेटिव पेशेंट को डोनेट नहीं किया जा सकता। इसको हम जानेंगे इस इमेज के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डोनर और एक रिसिपिएंट, दो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। डोनर रिप्रेजेंट की जो ब्लड डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो डोनर है वो RH पॉजिटिव है, डेट मीन्स इसके जो RBC सरफेस है उस पर आप एंटीजन देख सकते हैं, ठीक है, डेट्स वाई ये RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो डोनर जो है वो RH पॉजिटिव है और जो रिसिपिएंट है जो रिसीव करेगा ब्लड को डोनर से, ठीक है, वो RH नेगेटिव है, डेट मीन्स उसका जो RBC सरफेस है वो विदाउट RH एंटीजन है। लेकिन रिसिपिएंट की जो बॉडी है मतलब ब्लड है उसमें एंटी RH एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है। ये anti-RH एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, वो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है ब्लड में, ठीक है, जो किसी भी फॉरेन मटेरियल डेट मीन्स एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस को डिटेक्ट करके उसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एंटीजन है, ठीक है, जो फॉरेन है किसके लिए, रिसिपिएंट के लिए। आप सब जानते हैं कि जैसे ये डोनर ब्लड रिसिपिएंट ब्लड से मिक्स होगा तो ये एक फॉरेन मटेरियल है, मतलब ये दूसरी बॉडी का पार्ट है। अब डोनर ब्लड जैसे एंटर होगा रिसिपिएंट बॉडी में तो ये जनरेट करेगा क्या, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, ओबियसली, क्योंकि एंटीजन जैसे ही रिसिपिएंट बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी और इन एंटीबॉडीज़ का नाम होता है anti-RH एंटीबॉडीज़। अब ये anti-RH एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इनको डिटेक्ट करके जैसे anti-RH एंटीबॉडीज़ बाइंड होंगी किसके साथ, एंटीजन के साथ। एज यू कैन सी ये जो येलो डॉट आप देख रहे हैं इनके साथ ये वाई शेप एंटीबॉडीज़ बाइंड हो चुकी हैं। अब बाइंड होने के बाद जो इम्यून सेल्स होती हैं, ठीक है, रिसिपिएंट पर्सन की, वो अटैक करते हैं किस पे, फॉरेन आरबीसी पे, क्योंकि ये आरबीसी फॉरेन है, क्योंकि ये डोनर की बॉडी से ट्रांसफ़र की गई है किसकी बॉडी में, रिसिपिएंट की बॉडी में। और इसको डिटेक्ट किसने किया है, anti-RH एंटीबॉडीज़ ने। जैसे इसको डिटेक्ट किया जाता है तो इम्यून सेल्स इन पर अटैक करती हैं और इनको चारों तरफ से कवर करके इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जो आरबीसी है वो डिस्ट्रक्ट होने लग रही हैं। यहाँ पर आरबीसी डैमेज होते हुए आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जो RH पॉजिटिव आरबीसीज होती हैं ये इम्यून सेल्स के थ्रू क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो आरबीसी है ये रप्चर्ड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ये कंडीशन क्या क्रिएट कर सकती है, क्लोटिंग क्रिएट कर सकती है। क्लोटिंग मतलब क्या, जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, क्या हो सकती है, ब्लॉकेज। और ये जो ब्लॉकेज है ये ब्लड के फ्लो को इंटरप्ट कर सकती है, ठीक है, एंड डेट कॉज सीवियर डैमेज, इवन डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कभी भी ब्लड की मिसमैच नहीं होनी चाहिए। हमेशा ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो डोनर है और रिसिपिएंट है वो ब्लड पॉजिटिव, डोनर भी RH पॉजिटिव होना चाहिए और रिसिपिएंट भी RH पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर डोनर RH नेगेटिव होना चाहिए या फिर रिसिपिएंट भी RH पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपने देखा कि ये कितनी सीवियर कंडीशन हो सकती है कि इसमें डेथ भी हो सकती है, क्योंकि क्लोटिंग होगा तो जो ब्लड है वो टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा और टिश्यू तक ब्लड नहीं जाएगा। एज ए रिज़ल्ट जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो RH एंटीजन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एट द लेवल ऑफ RH एंटीजन। If you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like, share and keep watching. Thanks for watching.